बदकिस्मत है, वो बदबख्त है वो बंदा जो शबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम नहीं करेगा। आपकी हर वो हाजत, आपकी हर वो दुआ, आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही। आज मेरी बहनें, आज मेरे वो भाई जो कहते हैं कि घर के हालात बदलने का नाम ही नहीं लेते, जो मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहां पढ़ने के बावजूद भी यहाँ तक के उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज शबान की पहली जुमेरात, नौचंदी जुमेरात के दिन ये 3 काम करके देखिए। जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए पढ़ना चाहते हैं वो रोजगार के लिए पढ़ें, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना के लिए पढ़ें, जो कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ना चाहते हैं वो कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ें। आज मेरी वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्ते में आसानियों के लिए पढ़ें, रिश्तों की बंदिश को तोड़ने के लिए पढ़ें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आपकी हर हाजत, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपका ज़ाती घर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके किराए के मकान से छुटकारा हो जाए और ज़ाती मकान अल्लाह पाक आपको दे दे, तो रब करीम से मांग कर देखें, आज का ये वजीफ़ा करके देखें। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल होगी। आपकी जो भी हाजत है, हर इंसान का हर मसले का हल अल्लाह पाक के पास है। हर परेशानियां, हर ख्वाहिशात आज आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर भी चाहता है, तो रब करीम से मांग कर देखे, आज रब करीम की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। दोस्तों, आज माह शबान की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये काम लाजमी कर लेना, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह वालों, माह शबान की पहली जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएं, अल्लाह वालों शबान के महीने में नसीब का ताला खुल जाता है, तकदीर के बंद ताले अल्लाह पाक खोल देता है, मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। अल्लाह वालों शबान के महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर लिखी जाती है, मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। जो शबान के महीने में रब को राजी कर लेता है, और कितनी खुशकिस्मती है कि शब बरात से पहले नौचंदी जुमेरात भी आ चुकी है। तो आज सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगने के लिए अपने रब से दुआ कर लीजिए, क्योंकि शब बरात की रात भी आने वाली है। हर इंसान का नामा-ए-माल रब के सामने पेश किया जाएगा। ये ना हो कि शब बरात की रात जब नसीब और बंद तकदीर का फैसला हो तो हमारे गुनाहों में हमारी पकड़ हो जाए, वजीफा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए खुदारा आपने शबान की पहली जुमेरात जो आज है, इसमें ये वजीफा लाजमी करना है, ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, मस्कत से, ओमान से, इटली, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबान की पहली जुमेरात की नौचंदी जुमेरात आ जाए, आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा कर लेना है। चंद मिनट का वजीफा है। अगर कोई बंदा शबान की पहली जुमेरात के दिन अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर में बच्चे बच्चे को अरबपति बनाने के लिए सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा कर लेता है, तो दोस्तों कभी भी किसी किस्म के कोई भी काम में अल्लाह पाक उसको मायूस नहीं करेगा, उसको हर तरह की कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह पाक उसके हर मुश्किल काम को आसान कर देगा। तो आपकी आज की जो भी मसरूफियात हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जहां भी जाना चाहते हैं आप जाएं, लेकिन बेशक उस काम को करने के बाद उसके बाद चंद मिनट के लिए अपने रब की बारगाह में पेश होने के लिए निकाल लें। अगर आप सिर्फ ये चंद मिनट माह शबान की आज पहली जुमेरात के दिन, इन तमाम बरकतों, रहमतों, बरसातों की रात के दिन आप इस वजीफे को कर लेते हैं, तो आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, आपकी हर मुश्किल परेशानी गायब से खत्म हो जाएगी। अल्लाह वालों, इसको पढ़ने के बाद जो आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए? आज वो कबूलियत की घड़ी है जिसमें आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। एक वो वक्त है जब इंसान कभी मुश्किल वक्त में, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसलों का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब करीम कहता है तू मांग, क्या मांगता है? तू मांग तो सही, एक दफ़ा मेरी तरफ आके देख तो सही, एक दफ़ा मुझसे मांग कर देख तो सही, मैं तुझे सब अता करूंगा। तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। अभी रब करीम से मांगे, थोड़ा ना मांगे, ज्यादा मांगे, जिद करके मांगे, अल्लाह पाक से रो कर गिड़गिड़ा कर मांगे। अल्लाह पाक के खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा रब खजाने जब देने पर आता है तो वो इंसान की शक्लें नहीं देखता, इंसान के अमाल नहीं देखता, अपनी रहमतें बरसाता है।
तमाम मुश्किलों को हल करने के लिए पढ़ सकते हैं। आज रब करीम की बारगाह में लोगों की जोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। बड़ा बदबख्त और बदकिस्मत वो बंदा है जो माह शबान की पहले जुमेरात में ये 3 काम नहीं करेगा। और अगर कोई बंदा ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेता है तो मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। आप अपनी खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे मौजज़ात दिखाएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रब को मनाना, रब से अपनी बात मनवाना, रब को राजी करना कितना आसान है। दोस्तों, आज माह शबान की पहली नौचंदी जुमेरात आ गई है। और दोस्तों, आज बरसों बाद होता है। कहते हैं कि जो पहली जुमेरात को ये तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद दरवाजों के ताले खोल देती है। दोस्तों, आज माह शबान की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज शबान की पहली जुमेरात है, जिसे नौचंदी जुमेरात भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, माह शबान की पहली जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएं, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। इस घर से गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जुमेरात के दिन की फजीलत और बरकत के बारे में तो आप में से हर कोई जानता है। जुमेरात का दिन कबूलियत और मकबूलियत का दिन है। जुमेरात के दिन खजाने लूटने का दिन है। जुमेरात का दिन रब काबा को राज़ी करने का दिन है। जुमेरात का दिन अपने रब से हर बात मनवाने का दिन है। लेकिन आज शबान की पहली जुमेरात है। जब शबान की ये पहली जुमेरात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में आ जाती है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले तमाम दिनों से ज़्यादा बढ़ जाती है। आज शबान की जुमेरात का दिन नौचंदी जुमेरात भी है। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से आप रब करीम से जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मसला है, जिस किस्म की भी हाजत दरपेश है, जिस मकसद की नीयत से करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, बदकिस्मत है वो, बदबख्त है वो बंदा जो शबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम नहीं करेगा। आज मेरी बहनें, आज मेरे वो भाई जो कहते हैं कि घर के हालात बदलने का नाम ही नहीं लेते, जो मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहां पढ़ने के बावजूद भी यहाँ तक कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज शबान की पहली जुमेरात, नौचंदी जुमेरात के दिन ये 3 काम करके देखिए। आपकी हर वो हाजत, आपकी हर वो दुआ, आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही। जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ते ही साथ ही आपका हर मकसद कामयाबी अता फरमाएगा। और जिसके लिए आपने कई सालों से दर दर की ठोकरें खाई हैं, वो तमाम काम आज आप ये सिर्फ वजीफा पढ़ने की देर है, उसके बाद आपके वो तमाम अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, शबान के महीने में नसीब का ताला खुल जाता है। तकदीर के बंद ताले अल्लाह पाक खोल देता है। मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। अल्लाह वालों, शबान के महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर लिखी जाती है, मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। जो शबान के महीने में रब को राजी कर लेता है। और कितनी खुशकिस्मती है कि शब बरात से पहले नौचंदी जुमेरात भी आ चुकी है। तो आज सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अपने रब से दुआ कर लीजिए, क्योंकि शब बरात की रात भी आने वाली है। हर इंसान का नामा-ए-माल रब के सामने पेश किया जाएगा। ये ना हो कि शब बरात की रात जब नसीब और बंद तकदीर का फैसला हो तो हमारे गुनाहों में हमारी पकड़ हो जाए, वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए खुदारा आपने शबान की पहली जुमेरात जो आज है, इसमें ये वजीफ़ा लाजमी करना है। ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपने रब से गुनाहों को बख्शवाने के लिए रब की ज़ात आपसे राज़ी हो जाए, इसलिए आपने इस वजीफ़े के बाद अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ भी करनी है। जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाती है, उसके लिए ऐसे ऐसे वसीले बनाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। बंदा ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी निकला हो। अगर कोई बंदा माह शबान की पहली जुमेरात यानी नौचंदी जुमेरात को शुरू होने से आखिर तक बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ता है तो यकीन कीजिए एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। अल्लाह वालों, आज ये 3 काम करने की देर है। आपकी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं हर बंदे के घर जाकर उसका बाजू पकड़ के उसे मसल्ले पर बैठाऊं और कहूं कि शबान
की पहली जुमेरात है, ये 3 काम कर लो, पूरी ज़िंदगी का नसीब खुल जाएगा। आज शबान की पहली जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम हो जाएंगे, इसके आने वाली नस्लें भी और रिज़्क और दौलत से मालामाल हो जाएंगी, इसकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, मस्कत से, ओमान से, इटली, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबान की पहली जुमेरात की नौचंदी जुमेरात आ जाए, आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा कर लेना है। चंद मिनट का वजीफा है। अगर कोई बंदा शबान की पहली जुमेरात के दिन अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर में बच्चे बच्चे को अरबपति बनाने के लिए सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा कर लेता है, तो दोस्तों कभी भी किसी किस्म के कोई भी काम में अल्लाह पाक उसको मायूस नहीं करेगा, उसको हर तरह की कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह पाक उसके हर मुश्किल काम को आसान कर देगा। तो आपकी आज की जो भी मसरूफियात हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जहां भी जाना चाहते हैं आप जाएं, लेकिन बेशक उस काम को करने के बाद उसके बाद चंद मिनट के लिए अपने रब की बारगाह में पेश होने के लिए निकाल लें। अगर आप सिर्फ ये चंद मिनट माह शबान की आज पहली जुमेरात के दिन, इन तमाम बरकतों, रहमतों, बरसातों की रात के दिन आप इस वजीफे को कर लेते हैं, तो आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, आपकी हर मुश्किल परेशानी गायब से ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह वालों, इसको पढ़ने के बाद जो आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए? आज रब की बारगाह से मांग लें, हर दुआ कबूल होगी। आज रब की बारगाह से भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांग लें। अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह बादशाह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई माबूद नहीं, उसके सिवा किसी की बादशाही नहीं। तो मांग लें फिर उससे। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है। अल्लाह पाक देने पर जब आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मेरा रब बादशाह बनाने को भी तैयार है। रब करीम फरमाता है कि मैं मांगने वालों को पसंद करता हूँ, और आज वो कबूलियत की घड़ी है जिसमें आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। एक वो वक्त है जब इंसान कभी मुश्किल वक्त में, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसलों का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब करीम कहता है तू मांग, क्या मांगता है, तू मांग तो सही, एक दफ़ा मेरी तरफ आके देख तो सही, एक दफ़ा मुझसे मांग कर देख तो सही, मैं तुझे सब अता करूंगा। तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रहा, आज मैं आपको अपने रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगे, थोड़ा ना मांगे, ज्यादा मांगे, जिद करके मांगे, अल्लाह पाक से रो कर गिड़गिड़ा कर मांगे। अल्लाह पाक के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा रब ख़जाने जब देने पर आता है तो वो इंसान की शक्लें नहीं देखता, इंसान के अमाल नहीं देखता, अपनी रहमतें बरसाता है। जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार के लिए पढ़ना चाहते हैं वो रोज़गार के लिए पढ़ें, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना के लिए पढ़ें, जो कर्ज़ से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ना चाहते हैं वो कर्ज़ से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ें। आज मेरी वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्ते में आसानियों के लिए पढ़ें, रिश्तों की बंदिश को तोड़ने के लिए पढ़ें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आपकी हर हाजत, हर परेशानी दूर हो जाएगी। तमाम मुश्किलों को हल करने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपका ज़ाती घर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके किराए के मकान से छुटकारा हो जाए और ज़ाती मकान अल्लाह पाक आपको दे दे, तो रब करीम से मांग कर देखें, आज का ये वजीफ़ा करके देखें। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल होगी। आपकी जो भी हाजत है, हर इंसान का हर मसले का हल अल्लाह पाक के पास है। हर परेशानियां, हर ख्वाहिशात आज आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर भी चाहता है, तो रब करीम से मांग कर देखे। आज रब करीम की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब करीम की बारगाह में लोगों की जोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। बड़ा बदबख्त और बदकिस्मत वो बंदा है जो माह शबान की पहले जुमेरात में ये 3 काम नहीं करेगा। और अगर कोई बंदा ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेता है तो मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। आप अपनी खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे मौजज़ात दिखाएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रब को मनाना, रब से अपनी बात मनवाना, रब को राजी करना कितना आसान है। अल्लाह वालों, अगर आज हम पर मुश्किल वक्त आ जाता है तो हम जैली पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और शबान की पहली जुमेरात के दिन आपका हर मसला, जितना बड़ा मसला हो, आपने सिर्फ ये वजीफ़ा करना है। जितनी जल्दी आप इस मसले का हल चाहते हैं, आप आज ही इस वजीफ़े को करें और रब करीम से दुआ मांगें। अल्लाह पाक के पास हर मसले का हल है। रब करीम के सामने झोली फैला कर देखो तो सही, मकसद की नीयत करके अपनी दुआ मांग कर देखो तो सही। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बबरकत अमल की तरफ चलते हैं।
لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال جو آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ذرا دھیان سے دیکھیے اور سنجیدگی سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی چندی جمعرات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی پہلے جمعرات نوچندی جمعرات کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دلوں کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھڑا، ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بنا۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کے لیے بہتر رشتوں کے اسباب پیدا فرما، انہیں بہترین رشتہ عطا کر، ان کی زندگی جنت جیسی بنا اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی زندگیوں کو بھی جنت جیسی بنا۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیر وادام مدد فرما، وہاں پر رہنے والوں، بسنے والوں تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ و حفظ و ایمان میں رکھ اور کفر کو نست و نبود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ قبول اور منظور فرما، اور جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو ہم نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا کر۔ آمین آمین اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے، اس کی بدولت آپ سب کی حاجت بھی پوری ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی ہے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا آپ نے کسی ایسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی من مانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا نہ زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفے کو پڑھا جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور ہمارے اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ آپ کی زندگی پر 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ ضرور جڑنا ہے تاکہ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ دوستو، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور کمنٹ میں اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک ان سے پہلے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ اس ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کے دن دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، دفتر سے باہر پڑھ لیں، سفر، کاروبار، جس جگہ پر بھی آپ موجود ہیں وہاں پر پڑھ لیں، ایون چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، باوضو بے وضو آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے درود پاک اول اور آخر 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ضروری بات مس ہو گئی اور آپ کا وظیفے سے آپ کو فائدہ نہ ہوا تو پھر آپ نہ کہنا کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا۔
توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ ہر حاجت، ہر آپ کی بات، ہر مسئلہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع مت کرنا، آج وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال شعبان کی پہلی جمعرات کا انتظار کرنا پڑے گا، بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے آج ہی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھ لیں۔ دوستو ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم کا نذرانہ رب کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کلام آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، میرے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں۔ دوستو یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، ان ناموں کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ان ناموں کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ان کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ دوستو آج شعبان کی پہلی جمعرات کے دن آپ نے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہے دولت چاہے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے وہ نیت کرنی ہے۔ جس مقصد سے، جس حاجت سے، جس نیت سے کرنے کے لیے بیٹھیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر حاجت، ہر مسئلہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہیں زیادہ مانگیں، رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ آج شعبان کی پہلی جمعرات کی رات ہے اور اس جمعرات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجت پوری کرانا چاہتا ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ کر کے دیکھے۔ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مشکل اللہ پاک ایسے حل کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا ہر مقصد اللہ پاک ضرور پورا کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یہ 2 صفاتی نام ہیں۔ آپ نے صرف درود پاک کے بعد یہ 2 نام 333 بار پڑھنے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو 333 بار پڑھنا ہے اور پھر یا فتاحو 333 بار پڑھنا ہے اور رب سے اس کے بعد پھر دوبارہ 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ پاک آپ کی ہر دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے شعبان کی پہلی جمعرات کے دن لازمی کرنا ہے۔ یہ خاص و خاص عمل ضائع نہیں کرنا، یہ وقت، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ سارے کام چھوڑ دیں، آج ہی آپ یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے جو بند دروازے ہیں ان کو کھول دے گا۔ دوستو انشاءاللہ جو بندہ شعبان کی پہلے جمعرات کے دن یہ کام کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے کرشمات کرے گا، ایسی ایسی معجزات آپ کے لیے ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میری جو بہنیں، میری جو بھائی جو پریشان حال ہیں، جن کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، جن کو روزگار نہیں مل رہا، جو بھی پریشان حال ہے، جس بھی حاجت کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، ذاتی گاڑی کے لیے، جس بھی قسم کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور آج رات جمعرات کی نوچندی جمعرات کی رات بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو لازمی کریں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔